चलिए बात करते हैं पहली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला का दौरा किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां सीएम ने स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर विशेष स्क्रीनिंग देखी। कार्यक्रम आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में किया गया। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि स्वराज की गाथा हमारे वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति और हमारे धर्म से शुरू होती है। सीएम ने आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। साथ ही कांग्रेस और तीसरे मोर्चे को लेकर भी हमला बोला। अंग्रेजों के समय में मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, वास्तव में आजादी के बाद हमारे लोगों ने उसी को शुरू में अपनाया, लेकिन बाद में कुछ जागरूक जो नागरिक थे, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने सबने कहा कि इन चीजों पर अध्ययन करना चाहिए। बहुत अध्ययन हो रहा है, बहुत संस्थाएं बनी हैं और उस इतिहास को खोज के निकाला जा रहा है। जो उपयोगी चीजें हैं वो सब पाठ्यक्रम में पहले भी लाई जा रही हैं। आगे भी ये क्रम निरंतर लगातार जारी रहेगा, जिससे हमारे देश का यानी एक प्रकार का स्वराज जिसको कहते हैं, उस स्वराज में हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी भाषा क्या है, क्योंकि भाषा का भी जो प्राचीन भाषा है उसके आधार पर भी हम अपने ऐसे अनसंग हीरोज को भी जान सकेंगे, अपने इतिहास को भी जान सकेंगे। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में अब वो चंडी मंदिर आ चुका है। उसकी जो भी मंदिर की गतिविधियां हैं अब उसी श्राइन बोर्ड के माध्यम से चलती हैं और बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चलने लग गई हैं। मैं तो उस पर पहली बार गया हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अब वहां नवरात्रों का ये जो कार्यक्रम है, माता की जो पूजा है, वो सारी विधिवत ढंग से होती है और वहाँ जिस भी प्रकार की कोई कमियां होंगी उसको दूर करेंगे और अच्छा यात्रियों के लिए यानी तीर्थ यात्रियों के लिए उसको और अच्छा श्रेष्ठ बनाया जाएगा, ताकि उस मंदिर की पुरानी एक जो परंपरा है, चंडी मंदिर वास्तव में वो है। इससे भी एक प्राचीन मंदिर और है, चंडीवास मंदिर, बहुत इंटीरियर में जाकर के गांव में है। हमने आज उसकी भी चर्चा की है। जो कोई फिसड्डी लोग रह जाते हैं, जो निराश होते हैं, ऐसे सब पार्टियां मिलकर के कब से तीसरे मोर्चे की बात करती हैं। तीसरा भी मोर्चा नहीं आता, कोई दूसरा नहीं आता। अब तो देश के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थायी रूप से लंबे समय तक सरकार चलेगी। सब लोग निश्चिंत हैं और जनता भी सारी चीजों को समझती है। जनता अब ये थर्ड फोर्स, सेकंड फोर्स, इसके ऊपर कहीं ध्यान नहीं देने वाली है। कांग्रेस के हाल पर न हंसना आता है, न रोना आता है। कांग्रेस कहीं बची नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत एक आध दो प्रांतों में बची है, तो राजस्थान में उनका हाल देख रहे हैं आप। यही हाल एक आध प्रांत और जा बचा वही होने वाला है। केंद्र में उनके यहाँ कोई उनकी स्थिति बन नहीं रही है कि भी किसको अपना अगुवा बनाए, किसको प्रधान बनाए। जिसको बनाना चाहते हैं वो भाग जाते हैं, दूसरे कोई आते नहीं है, आते हैं तो उनको शर्तें लगा दी जाती हैं। इसलिए मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगा कि देश में विपक्षी पार्टी के नाते कांग्रेस की अभी तक भूमिका रही है। थोड़ा अगर बची रहेगी तो विपक्षी भूमिका तो संग निभाती रहेगी, आज उससे भी चलेगा। हम निश्चित रूप से किसानों की इस चिंता के साथ उनके साथ खड़े हैं और जो स्पेशल गिरदावरी है उसके आदेश हो चुके हैं। जहां जहां नुकसान हुआ है अगले 2-3 दिनों में फसल कटने से पहले ही उनकी सब गिरदावरी हो जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त की है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने किसान के हित में भी और अपने हित में भी प्रदेश में भी एक ठीक वातावरण बना रहे। उनकी जितनी बातें थी उसमें से कुछ बातें हमने मान ली हैं, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में। हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र के माध्यम से कहा है कि इनकी जो कमीशन है, आड़त है, उसमें एनुअल कुछ इंक्रीज देने का अगर सरकार बनाती है तो वो ठीक रहेगा। ऐसा हमने पत्र लिखा, उनको बता भी दिया। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारियों के लिए। रवि, मुख्यमंत्री ने तीसरे मोर्चे को लेकर भी अपनी बात रखी, क्या कुछ अब मौका था मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे, बताइए पूरी जानकारी। बिल्कुल केशव, देखिए स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा की विशेष ट्रेनिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बयान आया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे अज्ञात शहीदों और विदेशी आक्रांताओं के चरण पर आधारित है ये फिल्म। जो स्क्रीनिंग की गई है उसके आधारित उसके ऊपर तमाम जो जिस प्रकार से ये पूरा जो नाटक है, स्क्रीनिंग जो है वो की गई थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ वास्को डी गामा के असली चरित्र को भी इसमें दर्शाया गया है। वास्को डी गामा की अगर चरित्र की बात की जाए तो इसमें वास्को डी गामा का जो चरित्र है वो एक लुटेरे के रूप में दिखाया गया है, भारतवासियों को धोखा देने के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी शहीद रानियां जैसे रानी अवक्का के विषय में भी बताया गया है। कितनी जो रानियां हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, आजादी के लिए काम किया है, लड़े हैं, बलिदान दिया है, तो वो तमाम उनका जिक्र मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल ने यहाँ किया। इसके साथ साथ शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की जो कहानियां हैं, क्या ये कहानी है वो दिखाई जाएगी। आजादी के बाद मैकाले की शिक्षा नीति देश में लागू रही, जिसकी कहीं ना कहीं जो पूरा जो पाठ्यक्रम है
उसमें देखने को ये मिला कि जो जिस प्रकार से आजादी में जिन लोगों की भूमिकाएं रही ठीक है रवि, या फिर मैं आता हूं वापस आपके पास, आप बने रहिए रवि हमारे साथ। और एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, रुक कर लेते हैं सीधी अब बड़ी अपडेट का। पंचकुला में विशेष स्क्रीनिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। जी हां, पंचकुला में जो विशेष स्क्रीनिंग की गई कि देश की शिक्षा नीति को लेकर सीएम का बड़ा बयान है, जो कि मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही। आजादी के बाद देश में मैकाले की शिक्षा नीति लागू रही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात कही है। धीरे धीरे शहीदों और देशभक्तों के बारे में लोग अब जानने लगे हैं। इस स्क्रीनिंग के बाद सीएम ने यह बात कही, शहीदों के किस्सों को आमजन तक पहुंचाएंगे हम, सीएम ने यह कहा है। तो विशेष स्क्रीनिंग का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह बात रखी है। रवि, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं हमें। देखिए, देश इतने वर्षों तक गुलाम रहा, और जब गुलामी किसी देश की होती है तो जो उस समय शासन करने वाला था उनके इस देश के स्वाभिमान को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इनकी जो स्व की भूति है उसको समाप्त किया जाए। शिक्षा भी अपने ढंग से देते हैं। अंग्रेजों के समय में मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, वास्तव में आजादी के बाद हमारे लोगों ने उसी को शुरू में अपनाया, लेकिन बाद में कुछ जागरूक जो नागरिक थे, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने सबने कहा कि इन चीजों पर अध्ययन करना चाहिए। बहुत अध्ययन हो रहा है, बहुत संस्थाएं बनी हैं और उस इतिहास को खोज खोज के निकाला जा रहा है। जो उपयोगी चीजें हैं वो सब पाठ्यक्रम में पहले भी लाई जा रही हैं, आगे भी ये क्रम निरंतर लगातार जारी रहेगा। हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, आप भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि नई शिक्षा नीति भी बहुत सारी चीजों को बदलने वाली है, और आजादी के बाद मैकाले की शिक्षा पद्धति का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। क्या कुछ वाकया रहा उस समय का, जरा बताइए। बिल्कुल केशव, देखिए, आजादी के बाद मेघालय की शिक्षा नीति के ऊपर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले इस प्रकार की जो शिक्षा नीति थी वो लागू थी और कुछ लोगों ने इसे अपनाया भी। इसके बाद इस पे और अध्ययन करने की जरूरत थी और इस पर रिसर्च करने की जरूरत थी। वो अध्ययन किया गया, उसमें तमाम जो देश पर मर मिटने वाले जो तमाम जो लोग हैं, शहीद हैं, उनके बारे में भी कहीं ना कहीं इसमें जिक्र किया गया। और साथ साथ जिस प्रकार से पुरानी शिक्षा नीति के तहत बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, उसमें और रिसर्च जो है वो लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए केशव, तो धीरे धीरे हमारे शहीदों और देशभक्ति के किस्से के जो है उनके बारे में पता किया जा रहा है, उन्हें आमजन तक पहुंचाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। कुछ कहानियों को पाठ्यक्रम से भी जोड़ने की जो बात है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। आने वाले वक्त में ऐसे ही ये क्रम जारी रहेगा, इस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है। और जो पूरा जो पाठ्यक्रम है आने वाले समय में किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आज का ये स्वराज की विशेष ट्रेनिंग थी, इसमें कहीं ना कहीं वास्को डी गामा का जो असली चरित्र है, असली कैरेक्टर है, वो दर्शाया गया है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए।